नमस्कार दोस्तों। जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूं ना, उस शहर के बाजू में एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव में एक मंदिर था। मैं जब कभी भी अपने पापा के साथ उस गांव जाता था या फिर उस मंदिर के सामने से क्रॉस करता था, तो मेरी एक आदत थी, मैं किसी भी मंदिर को देखूं ना, उसके सामने से क्रॉस करूं तो ऐसा हाथ जोड़ लेता था। मेरे पापा हमेशा उस मंदिर के सामने हाथ जोड़ने से मुझे रोकते थे। बोलते थे कि नहीं, इसके सामने हाथ मत जोड़। मैं पापा से हमेशा पूछता था कि आप इस मंदिर के सामने हाथ जोड़ने से क्यों मना करते हो, बाकी सारे मंदिर के सामने मुझे हाथ क्यों जुड़वाते हो, क्या रीज़न है? बच्चों ने पूछता था तो पापा नहीं बताते थे। बोलते थे कि जाने दे, ज़्यादा मत पूछ उसके बारे में बात करना सही नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में हमेशा से लगा रहा, जब तक मैं बड़ा नहीं हो गया। थोड़ा बड़ा हुआ, 7th 8th में पहुंचा, तो दोस्ती यारी हो जाती है ना हमारी। तो मैं अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने के लिए उस गांव की तरफ जाता था, क्योंकि वो गांव बड़ा खूबसूरत था। बड़ा सा गांव, वहाँ पे एक बहुत प्यारा सा तालाब था। ओपन ओपन खेत जंगल ऐसे दिखाई देते थे। तो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने जाता था। तो मंदिर कई बार ऐसे दूर से हम देखते थे, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि सिर्फ मेरे ही पापा उस मंदिर के सामने हाथ जोड़ने से मुझे मना नहीं करते थे, बल्कि मेरे दोस्तों के मम्मी पापा भी कहते थे कि उस मंदिर के आसपास मत जाना। फिर हम रेगुलरली उस गांव में जाते रहते थे ना, तो उस गांव के कुछ लड़कों से हमारी दोस्ती हो गई, कुछ ज़्यादा उम्र के लड़के। तो एक बार हम उस गांव में साइकिल चलाने के लिए गए हुए थे, वहां पे खेलने लगे उन गांव के लड़कों के साथ। और खेलते खेलते बातचीत निकली कि वो मंदिर में ऐसा क्या है यार, हमारे मम्मी पापा के साथ जब भी हम इस तरफ आते हैं तो उस मंदिर से हमको दूर ही रखते हैं, उसके अंदर भी कभी हमको दिखाते नहीं हैं। तो गांव के लड़के बताते हैं कि तुम्हें इसलिए उस मंदिर के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, उस मंदिर नहीं ले जाया जाता शुरू से, क्योंकि वो मंदिर किसी देवी या देवता का नहीं बल्कि एक जिन्न का है। ये सुन के मेरे तो वहां पर परखच्चे खड़े हो गए थे। मैंने बोला क्या, मंदिर वो भी जिन्न का, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो उसी गांव के एक ज्यादा उम्र के लड़के ने हमको बताया। उसकी उम्र रही होगी लगभग 18-19 साल की। फिर हमने बाद में किसी दूसरे लोगों से ये चीज क्लियर भी की है, वो हमको फेक स्टोरी नहीं बताया था, ये रियल स्टोरी थी। वो रियल स्टोरी क्या थी पता है आपको? उस गांव में एक टाइम पर एक बड़ा खतरनाक जिन्न हुआ करता था। वो एक जंगल के पर्टिकुलर लोकेशन में अपना वास करके रखा हुआ था। अब कोई भी इंसान शाम के 7 बजे के बाद उस जंगल के वो वाले एरिया में पहुंच जाए जहां पर वो जिन्न का वास है, तो कभी जिंदा लौट कर नहीं आ पाता था। सिर्फ इंसान ही क्या, जानवर भी वहां से जिंदा नहीं निकल पाते थे। वहां पे कई सारे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी, सैकड़ों लोगों की। उस जिन का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गांव के लोग इतनी दहशत में रहते थे कि एक बार सूरज ढल जाए ना, तो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। इनफैक्ट वो जंगल एरिया हमेशा से जंगल नहीं था, वो किसी का खेत था, और अच्छा खासा बड़ा लैंड पार्सल था, वो लैंड एरिया था अच्छा खासा बड़ा। लेकिन वो जो खेत का ओनर था, उसने अपने खेत को बस ऐसे ही छोड़ दिया था, और वो खेत उसका जंगल बन गया था, सिर्फ और सिर्फ उस जिन्न के आतंक के कारण। गांव के लोग बड़े परेशान हो गए थे उस जिन्न से। एक बार एक बाबा को बुलाया। वो बाबा आए, लगभग 5 दिन तक वहां पर आकर उस पॉइंट में जाकर, मतलब जहां पर वो जिन्न का वास था, क्या क्या अनुष्ठान किए थे नहीं मालूम। बाबा जब वहां से निकले, तो जब बोले कि चलो हमारे साथ जो चलना चाहे उधर पे चल सकते हैं, वो जगह पूरी सेव है। तो गांव के कुछ लोग बाबा के साथ वो जिन्न वाली जगह पर गए, तो क्या देखे कि वहां पर एक छोटा सा मंदिर बन चुका है। बाबा ने बोले कि ये उसी जिन्न का मंदिर है, इसके सामने कोई हाथ मत जोड़ना, इसकी पूजा मत करना, इसको बस ऐसे ही रहने देना, ये जिन्न अब किसी को भी परेशान नहीं करेगा। बाबा ने उस अपनी शक्तियों से जिन्न से बात किए थे और एक तरीके से समझौता किए थे। जिन्न ने बाबा से यह मांग रखा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देवी देवताओं जैसा दर्जा चाहिए, मुझे एक मंदिर में बैठना है हमेशा हमेशा के लिए। तो बाबा ने बोले थे कि ठीक है, एक पत्थर है, तू उस पत्थर में प्रवेश कर जा, मैं तेरे लिए एक मंदिर बना दूंगा। उसके बाद तुझे कसम है, क्योंकि तूने ही ये मांग रखा है, तुझे कसम है, तू इस मंदिर से कभी बाहर नहीं निकलेगा और तू किसी को परेशान नहीं करेगा। तो जिन वो मान गया था, और बाबा ने उस पत्थर में उस जिन को कैद कर दिए थे, और खुद ही अपने हाथों से, छोटा सा इतना सा मंदिर था, वो मंदिर का निर्माण कर दिए थे।
और गांव वालों को ले जाकर दिखाए थे कि देखो ये उस जिन का मंदिर है, अब ये जगह पूरी सेफ है। और लिटरली फिर वो जगह सेफ भी हो गई। गांव वालों के सामने बाबा जी ने एक शर्त रख दिए थे कि कभी भी इसकी पूजा नहीं करना और कभी भी इसको तोड़ना नहीं, वरना वो जिन्न आज़ाद हो जाएगा और पूजा करोगे तो खुद को सचमुच में देवी देवता समझना लगेगा। और ऐसा हो गया तो सोचो, एक नकारात्मक ऊर्जा अगर देव स्थान ले ले तो क्या हो जाएगा क्या नहीं। तो गांव के लोग इसीलिए उस मंदिर को वैसे रहने भी देते थे और उसकी पूजा भी नहीं करते थे। तो ये जब हमको पता चला तो बहुत ज़्यादा डर लग गया था। उसके बाद से हम दोस्तों ने, जो हम लोग साइकिल चलाने के लिए उस गांव में जाते थे, वहाँ पे जाना ही छोड़ दिए। हालांकि वहाँ के लड़कों ने बताया कि ये जगह 60-70 साल से बिल्कुल प्योर है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, वो जिन का आतंक खत्म हो चुका है, वो जिन सचमुच में उस मंदिर के अंदर रहते हैं। लेकिन एक डर हो जाता है ना, एक दहशत हो जाती है ना। हमने उस गांव में जाना ही छोड़ दिए। बहुत प्यारा गांव था और मैं लिटरली आज तक नहीं गया हूँ उस गांव में, इतनी दहशत बढ़ गई है मन में। हालांकि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं एक ऐसी घटना की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि एक जिन्न की वजह से ही एक सीधे साधे लड़के के साथ घटी थी। बिहार का रहने वाला एक लड़का, बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। इसकी कहानी एक थोड़ा पहले भी मैंने आपको सुनाया था। इसकी लाइफ में बहुत कुछ घटा यार, बहुत कुछ। और कल ही मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भूतिया एक्टिविटीज़ इसलिए होती है क्योंकि उनके गण, उनके कुंडली, उनके कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे रहते हैं। तो इसके भी कुछ ऐसे ही थे। बिहार के एक छोटे से गांव में राघव नाम का ये लड़का रहा करता था। एक दिन इसके चाचा इसको फ़ोन करते, बेटा हमारे घर में हम एक पूजा रखे हैं, ऐसे ही ग्रह शांति की पूजा, पंडित जी ने हमको बोले है, तो बेटा तू आ जाना, तेरे मम्मी पापा को समय नहीं मिल पा रहा है, तू आ जा थोड़ा सा और यहाँ पे पूजा पाठ की तैयारी में थोड़ा हाथ बटा दे, क्योंकि पूजा में हमने काफ़ी सारे लोगों को निमंत्रण दिए हैं, 51 ब्राह्मणों को हम भोज करवाने वाले हैं, तो ज़रूरत तो पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग अकेले हैं, चाचा चाची की कोई संतान नहीं थी, तो चाचा चाची ने राघव से बोले थे और राघव भी चाचा चाची के पास पहुंच गया। अब जिस दिन चाचा चाची के पास राघव पहुंचा है ना, वो नया नया घर बना हुआ था चाचा चाची का, और राघव पहली बार इस घर में आया था। मतलब इससे पहले चाचा चाची एक किराए के घर में रहा करते थे। चाचा चाची के खुद के घर में राघव पहली बार आया था इस पूजा के बहाने। राघव जैसे घर पे आता है तो देखता है घर में बहुत सारे कमरे हैं और हर एक कमरे के बिल्कुल सामने, मतलब ये दरवाज़ा है कमरे का और दरवाजे के जस्ट ऊपर एक नज़र बट्टू लटका हुआ है, हर एक कमरे के सामने। मैं बड़ा हैरान हुआ, बोला चाचा घर पे 7-8 कमरे हैं यार, हर एक कमरे के दरवाजे के ऊपर ये क्या है, ये नज़र बट्टू है ना, ये क्यों लटका कर रखे हो? चाचा बोलते हैं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो एक पंडित जी ने बोले थे कि नया घर है तुम्हारा, एक अच्छी पूजा करवा दो और साथ ही साथ घर के हर एक दरवाजे के ऊपर नज़र बट्टू लगा दो, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो भाग जाएगी। चाचा जब राघव को ये बात बता रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ छुपा भी रहे हैं। राघव चाचा की नज़रों में देखता रह गया, क्योंकि जब भी चाचा जी कुछ छुपाते थे, झूठ बोलते थे, तो अपनी ऐसी ऐसी नज़र चुराते रहते थे। राघव नोटिस कर लिया था। खैर इतने में चाची पीछे से आती है, अरे बेटा राघव थोड़ा सा मुंह हाथ धुले फटाफट, हमको मार्केट चलना है, सामान लेकर आना है, ऐसा ऐसा लिस्ट है मेरे पास बहुत बड़ी, मैं अकेले नहीं ला पाऊंगी, तेरे चाचा दूसरा काम करेंगे। राघव ने बोला ठीक है, मुंह हाथ धोया और चाची जी के साथ, पटना में थे ना ये लोग, चाची जी के साथ मार्केट की तरफ निकल गया। थोड़ा मार्केट दूर था घर से, दोपहर की बात है, ये लोग मार्केट के लिए निकले थे और हो गई भाई रात में ये लोग घर पर आए। इतना थक गए थे क्या बताएं, बाहर से ये खाना वाना लेकर आए थे, खाना वाना बाहर से लाया हुआ खाए हैं राघव चाचा चाची ने, और सोने का वक्त हो गया। चाचा चाची एक दूसरे कमरे में ऑब्वियसली, और राघव एक दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया। थोड़ा सा उसने मोबाइल चलाया, हमेशा की आदत, मोबाइल चलाते चलाते 15 मिनट नहीं हुए होंगे, थकान के कारण उसको नींद आने लगी, तो मोबाइल साइड में रखा, लाइट्स वाइट्स पूरी ऑफ की और एक नाइट बल्ब जला लिया। राघव की आदत थी, नाइट बल्ब में ही सोता था। बहुत सारे लोगों की आदत रहती है कि पूरे अंधेरे में नहीं सो पाएंगे, और पूरे अंधेरे में सोना भी नहीं चाहिए। कोई भरोसा नहीं है कि कौन सी एंटिटी आपके कमरे में प्रवेश कर जाए, आपके बिस्तर में बाजू में आकर लेट जाए, आपको पता ही ना चले। आजकल किसी भी चीज़ का कोई ट्रस्ट नहीं, आप तो जान ही रहे हैं इस दुनिया को देखकर। तो नाइट बल्ब जलाकर ही सोया करो, चाहे
कितना भी छोटा कैसे भी कलर का रखो, लाल कलर का मत रखना बस। हाँ, लाल कलर का नहीं। लाल कलर का कुछ ही लोग बल्ब रख सकते हैं, मैंने रखा अपने कमरे में, और कुछ ही लोग, कौन लोग हैं वो कभी और बताऊंगा। तो हाँ, इसकी आदत थी नाइट बल्ब में सोने की, तो इसने नाइट बल्ब जलाया और सोने के लिए चले गया। सोए हुए 15 मिनट नहीं हुए होंगे मुश्किल से, 15 मिनट। धक 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 करके इसका कोई धड़बड़ा के दरवाजा खटखटाता है। इसका दिमाग खराब, उठा, डर के उठ गया। बहुत जोर, आप गहरी नींद में सो रहे हो और कोई आगे धड़ 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 ऐसा कर दे तो, नहीं कर दे तो नींद नहीं उड़ जाएगी, घबराहट नहीं हो जाएगी, तुम तक से नहीं हो जाएगा। इसको हो गया, दरवाजे के पास गया, दरवाजा खोला, बाहर कोई भी नहीं। बोला अरे कोई तो नहीं है। और बाहर कॉरिडोर की भी लाइट, 7-8 कमरे का घर है, बड़ा घर है, तो कॉरिडोर भी रहेगा ऑब्वियसली। कॉरिडोर में भी लाइट वाइट सब बंद है, मतलब चाचा चाची अपने कमरे में सो रहे हैं। राघव हैरान, बोला ये कैसे हो सकता है यार। कोई नहीं, वहम होगा मेरा। दरवाजा बंद किया। सपने में भी कई बार ऐसी आवाज सुनाई दे देती है हमें कि ऐसा लगता है कि ये रियल में आई थी, बल्कि वो रियल में नहीं होती है, वो हमारा वहम होती है। तो इसको भी ऐसी लगा कि मुझे वैसे ही वाला वहम हुआ है। ये सोने के लिए वापस से चले गया अपने बिस्तर में। फिर सोए हुए इसको 5 मिनट नहीं हुए हैं, किसी की धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ये जागा, ये कौन रो रहा है यार, कौन रो रहा है। सुनने की कोशिश किया तो क्या पाया कि इसके दरवाजे के बिल्कुल उस तरफ से आवाज आ रही, बाहर की तरफ से। दबे कदमों से ये बाहर गया और अब कान लगा के सुनने लगा, दरवाजे की उस तरफ से रोने की आवाज आ रही है। कोई रो रहा था, 100% कोई रो रहा था, कोई लड़की थी। ये बोला लड़की थी, मतलब चाची रो रही है क्या। ये झटके से दरवाजा खोला, और जैसी दरवाजा खोला एक ठंडी हवा का झोंका इसके चेहरे को छू के पीछे गया, लेकिन सामने कोई भी नहीं दिखाई दिया। ये सोचा ये कैसे हो सकता है, ये वहम नहीं था, ये सपना नहीं था, ये सचमुच में कोई रो रहा था। बहुत ज्यादा क्लियर आवाज थी। कितने में पीछे से इसको ऐसी आवाज सुनाई दी, भारी सी बिल्ले की आवाज। ये जैसे ही पलट कर देखता है तो क्या पाता है कि इसके कमरे की खिड़की खुली हुई है और उस खिड़की के बिल्कुल उस कॉर्नर में एक बिल्ला बैठा हुआ है। अब मैं आपको बताया नहीं था, बता देना था पहले। ये इस घर के फर्स्ट फ्लोर में था, फर्स्ट फ्लोर में सो रहा था, इसका कमरा फर्स्ट फ्लोर में था। तो फर्स्ट फ्लोर में वो बिल्ला बैठ के इसको खिड़की में इसको ऐसा घूर रहा है, ऐसा कर रहा है। ये बिल्ले को देखता ही रह गया और बिल्ला नीचे कूद गया। हालांकि ये फर्स्ट फ्लोर था, बिल्ले को कुछ नहीं हुआ, इतनी सी ऊंचाई से कूदने से बिल्लियों को कुछ नहीं होता है, उनके पैर वैसे मजबूत रहते हैं। लेकिन जैसे ये भाग के गया उस बिल्ले को देखने के लिए कि ये कमरे में कैसे और मेरी खिड़की कैसे खुली अचानक से, और वो कैसे नीचे कूदा, वो देखने के लिए गया खिड़की पास। नीचे देखा तो क्या पाया कि बिल्ले के नीचे चिथड़े उड़ गए हैं, जैसे किसी ने बिल्ले को कुचल दिया है। ये डर गया बहुत जोर से, मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर यार क्या हाइट होती है, 10 फीट। 10 फीट से एक बिल्ली नहीं कूद सकती, कम ऑन, मजाक है क्या। बिल्लियां कूद सकती है, इससे डबल, इससे ट्रिपल भी इजीली कूद सकती है। इजीली तो नहीं लेकिन ट्रिपल कूद जाएगी। और ये तो 10 फीट की हाइट थी, ये कुचला जैसे कैसे मर गया नीचे। इसके मुंह से चीख निकल गई यार। इसने चीखा तो इसके चाचा चाची पीछे से आ गए। चाचा बोले कि बेटा क्या हो गया, सारी बात बताया राघव ने। चाचा ने सांत्वना देते हुए कहे कि बेटा तू हमारे कमरे में हमारे साथ चल, ये होता है कई बार, ऐसी चीज़ें हो जाती है, खिड़की बंद कर दे, वहीं पे सो, सुबह बात करेंगे। सोने के लिए चाचा चाची के कमरे में उनके साथ चला गया, गद्दा डाल के नीचे सो गया। चाचा चाची बेड पे सो रहे थे। फिर क्या बोलते हैं, ये वाली रात पूरी ऐसी ही कट गई, इसको नींद नहीं आई, चाचा चाची सो गए थे, ये सोचता रह गया। अगला दिन निकला। अगला दिन पूजा पाठ की तैयारी से पहले चाचा चाची ने इसको समझदारी की है, वही पंडित जी के पास लेकर गए जिन पंडित जी ने घर पे पूजा कराने की सलाह दी है, जिन पंडित जी ने हर दरवाजे के ऊपर नज़र बट्टू लगाने की कोशिश की है। पंडित जी तुरंत इसे देखकर कह देते हैं कि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का वास था, इसके आने से वो बढ़ गया है, पता नहीं कैसे। शायद इस बच्चे की जो कुंडली है वो कुछ ऐसी ही है, इस घर में वो जिन्न और भी ज़्यादा जागरूक हो गया है इस बच्चे की वजह से। तो आपको एक ही कार्य करना है, इस जिन्न को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है, ये अपने से दूर भेज देना है। नहीं भेजोगे
तो वो जिन जो आपके घर पे था वो इस बच्चे के साथ अब चला जाएगा। ये बच्चे को वो जिन बहुत पसंद करने लगा है। तो घबरा गया राघव भी और चाचा चाची भी कि नहीं यार, हमारे भतीजे के साथ एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। हम तो बड़े, हम तो फाइट कर लेंगे, हमारा बच्चा भतीजा क्या करेगा? बाबूजी बताइए कैसे बच सकते हैं? तो बाबूजी बोलते हैं कि एक काम करना होगा आपको। ये जो जिन्न होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो सिर्फ मतलब उनका अलग रहता है, उनकी दुनिया उनकी लाइफ अलग रहती है। लेकिन ये निगेटिव वाले, इनको हर चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ये कुछ ना कुछ बुरा ही करते रहते हैं, तो इनको बुरी ही चीज़ पसंद है। अगर इस जिन्न को आपके परिवार से दूर रखना है तो आपको शहर के आउटर से कोई भी इलाके में एक बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। उस बरगद के पेड़ में एक बकरा छोड़ के आना पड़ेगा और वो बकरा वो जिन्न ग्रहण कर लेगा, तभी उसको शांति मिलेगी, तभी वो आपसे दूर हटेगा। क्योंकि अब उस जिन्न को चाहिए एक जान, अब वो जान वो बकरा ही बन सकता है, वरना आप तो नहीं चाहेंगे कि आपके परिवार में से किसी की वो जान ले ले। तो चाचा जी बोलते हैं, हालांकि चाचा जी राघव ये सारी चीज़ों के बिल्कुल सख्त खिलाफ होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। चाचा जी ने एक बकरा खरीदे और राघव के साथ बिल्कुल दूर पटना के बिल्कुल आउटर इलाके में कहीं खेत वेत तरफ एक बरगद का पेड़, इनको मालूम था, पता नहीं कैसे मालूम था, आना जाना होते रहता है तो दिख जाता है ना। तो उस बरगद के पेड़ की तरफ लेकर गए और राघव के साथ छोड़ के आ गए। फिर शाम के समय ऐसे मतलब बांधे उसको, ऐसे प्रॉपर बरगद के पेड़ के नीचे बांध के आ गए। फिर शाम के समय उधर पे गए तो वो बकरा नहीं दिखा। पंडित जी को बताया कि पंडित जी ऐसा ऐसा हुआ है, वो बकरा अब नहीं है, वहाँ से गायब हो गया, दिन ही दिन में गायब हो गया। तो बाबा ने बोले, पहली बात तो जो खतरनाक जिन्नात होते हैं वो दिन रात नहीं देखते हैं, वो जिन ने उस बकरे को ग्रहण कर लिया है, उसको उसका बलिदान ले लिया है। ठीक है, तो अब आप एक काम कीजिए, जो हमने पूजा बताए थे वो पूजा अच्छे से करवाइए, संपन्न कराइए और इस बच्चे को बाहर भेज दीजिए वापस से, जहाँ से ये आया है उस तरफ जाने मत देना। ऐसा ही हुआ भाई, अच्छे से पूजा पाठ हो गई और राघव अपने घर पर आ गया। लेकिन वो घबराहट कोई आज तक नहीं भूल पाया। हालांकि इस घटना को बहुत टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी इसको ऐसा लगता है कि अगर वो पंडित जी तुरंत चाचा के कांटेक्ट में नहीं आते, पंडित जी नहीं बता पाते कि ऐसा ऐसा करो, तो मेरी जान तो गई थी, वो जिन्न ले लिया होता। ये हो जाता है, ये बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी जिंदगी में होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि भूत प्रेत की कहानियों में डरावने चेहरे वाला कोई आ जाए, किसी के पीछे पड़ जाए, किसी को चीर फाड़ दे। कई बार भूतिया घटनाएं ऐसी भी होती है और आप खुद महसूस करके देखा करिए कि क्या कुछ घटती होगी उन लोगों के साथ जो ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं, जिनके मन में हमेशा हमेशा के लिए डर बैठ जाता है, बिना किसी चीज़ को देखे, बिना किसी चीज़ को सुने। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे राघव के एक बहुत अच्छे दोस्त विशाल ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला कि राघव के साथ काफ़ी घटनाएं घटी उसकी ज़िंदगी में, मैं आपको भेजते रहूँगा। मैंने बोला बिल्कुल भेजते रहो, क्योंकि हमको सुनाना अच्छा लगता है और हमारे प्यारे दोस्तों को सुनना भी। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, वहाँ पर भी पहुँच जाना। और इसी तरह से आपके पास भी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। और नहीं तो मेल आईडी भी मेरा नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आप मुझे कहानी लिख कर भेज सकते हैं। बाकी हम कल फिर से तो मिल ही रहे हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।